नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेन निखिल के साथ 737वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कैसे बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ा जा सकता है। अगर आप अंग्रेजी पढ़ते समय अटकते हैं फिर या सोचने लगते हैं कि कैसे उच्चारण करें, डर जाते हैं, या आप हम कुछ वर्ड को पढ़ते हैं और कुछ खास जो उच्चारण तो उसका उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं यानी प्रोनाउंसिएशन, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए क्योंकि आपकी सारी समस्याओं का जो है समाधान होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर 8 लेटर वाले वर्ड्स देख रहे हैं जो कि शुरू हो रहे आई से, और यहाँ पर इस वीडियो में 99 आई से शुरू होने वाले वर्ड मीनिंग भी देखेंगे। साथ में टेक्स्ट और फिर जो है वॉवेल्स का जो है प्रैक्टिस भी। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वर्णमाला में क्या अल्फ़ाबेट क्या है, वर्णमाला क्या है। तो पहला प्रश्न कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। तो दोस्तों सिंपल सा है, 26 लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट में, जिसे दोस्तों ABCD ही लोग ज़्यादा कहते हैं। अल्फ़ाबेट बहुत ही कम लोग इसका उच्चारण करते हैं कि अल्फ़ाबेट है। इसके अंदर 2 पार्ट हैं, एक तो A, E, I, O और U। ये जो 5 है, ये 5 ही दोस्तों आपके बोलने या ना बोलने के बीच का कारण बना हुआ है। यानी अगर आप उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, अटक रहे हैं, या फिर धारा प्रवाह नहीं पढ़ पा रहे हैं, या सोच में पड़ जाता है कि अंग्रेजी कैसे पढ़िए, डरते हैं, तो जाहिर सी बात है तो इसका उच्चारण आपको नहीं पता है। यह तो इस डबल ओ के साथ इसका टोटल कुल उच्चारण जो है 22 तरह से किया जाता है। अब देखिए, ये ए को 4, EI को 5, OU को 4 और डबल ओ को 5 तरह से उच्चारण किया जाता है। अब बताइए, ये आई लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर आई लिखता हूँ, इसके बाद एन मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो क्या उच्चारण होता है? इन होता है। जब आई को आई बढ़ रहे हैं, है ना, एन को एन तो लिख रहे हैं, एन से ना लिख रहे हैं ना, तो आइन क्यों नहीं लिख रहे हैं, इन क्यों लिख रहे हैं? तो यहाँ पर एक समझ में आया ना कि आई को ई भी कहते हैं। अब जो बचता है 21, वो है हमारा दोस्तों कॉन्सोनेंट का पार्ट जो लेटर है। और इन लेटर्स में, कॉन्सोनेंट के लेटर्स में जैसे कि D, G, K, L, M, N जो कि साइलेंट लेटर वाले वर्ड के साथ जुड़ते हैं। फिर देखिए Q है, R है, S है, T है, X कुछ विशेष तरह से उच्चारण किया जाता है, खासकर T। अब देखिए D को सिर्फ D ही द नहीं बोलते, बल्कि D को ज भी बोलते हैं। बहुत ही कम लोग समझते होंगे कि D को ज भी उच्चारण किया जाता है। और ऐसे ही कुछ खास उच्चारण की वजह से लोग अटकने लगते हैं। अब देखिए, ये तो है दोस्तों, जाहिर सी बात है, अल्फ़ाबेट, वॉवेल, कॉन्सेंट। अब वर्णमाला की संख्या है 50। जी हाँ दोस्तों, 50 है। जैसे स्वर की संख्या 14 है, इसका अंग्रेजी याद रखना होगा। व्यंजन की संख्या 36 है, इसका भी अंग्रेजी याद रखना होगा। देखिए, जहाँ वर्णमाला 50 है, अल्फ़ाबेट 26। वर्णमाला 50 है, हम लोग यानी कि जाहिर सी बात है, बड़ा है, कठिन है, जटिल है, फिर भी हम लोग कोई भी शब्द को लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। जबकि 26 है अल्फ़ाबेट, तब भी हम लोग ना तो इंग्लिश को अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, ना ही लिख पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग का लैंग्वेज नहीं, हम लोग कोई दूसरे जगह का लैंग्वेज को हम लोग सीख रहे हैं, और सालों से नहीं, कई सौ साल से सीख रहे हैं आज तक। तब भी हमारे जहन पे इस तरह से नहीं है, क्योंकि यूज़ तो हिंदी ही ज़्यादा हो रहा है और ये हमारी मातृभाषा भी है। तो खैर, लेकिन आज के समय में अगर इंग्लिश नहीं सीखते हैं तो आप हर जगह पीछे हैं। चाहे आप किसी से मतलब भी नहीं है, सोशल मीडिया पे भी है तो भी पीछे हैं, और पढ़ाई में भी है तो भी पीछे हैं। हर जगह जो है इंग्लिश में ही काम हो रहा है। इसलिए इंग्लिश को पढ़ लेना, लिखना, कोई अगर बोल रहा है तो समझ लेना, और थोड़ा थोड़ा बोलना तो आना ही चाहिए सभी को, खासकर पढ़ना। तो जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं, बात करते हैं। तो सबसे पहले वर्णमाला के पहले पार्ट पे ही, और जिसकी संख्या है 14। इसमें यहाँ उच्चारण, मात्रा, चिन्ह और उसके लेटर्स को देखेंगे, कौन कौन सा लेटर होता है स्वर के। तो इसको याद रखना होगा, बहुत ध्यानपूर्वक याद कर लीजिए, और मात्रा चिन्ह को भी याद रखिएगा। अ, आ, ई, उ, री। ये ह्रस्व ई है, ये दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ह्रस्व री, दीर्घ री। आ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता। आकार का आकार हो गया, छोटी इकार का ये हो गया, बड़ी इकार का ये, उ का ये हो गया, बड़ी उकार का ये, री का है, ये बड़ी रीकार का है। उसके बाद तो देखिए अंग्रेजी है, आ का ए, आ का डबल ए, ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल, छोटी का आई, बड़ी का डबल ई, यू का यू, बड़ी यू का डबल ओ, री का आर आई, बड़ी री का आर डबल ई। उसके बाद देखिए, ए का ये हो गया, ए का ये हो गया, ओ का ये मात्रा चिन्ह,
अ का मात्रा चिन्ह तो ऊपर एक नीचे और अन का मात्रा चिन्ह ये है, अह का मात्रा चिन्ह है ये वाला। इसके अलावा दोस्तों अंग्रेजी क्या होगा इसका, तो ए का ई, ए का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का ए एन, अह का ए एच। ये जो तीन है, तीन को बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको याद रखना चाहिए और मात्रा चिन्ह के अनुसार इसका प्रयोग करना सीखना होगा आपको। लेकिन स्वर का ही नहीं काम बल्कि व्यंजन का भी अंग्रेजी आपको याद रखना होगा। जैसे एक शब्द ले लेते हैं मात्रा चिन्ह को समझने के लिए, कृतिका। ठीक है दोस्तों, कृतिका मैंने लिया यहाँ पर री मात्रा चिन्ह यहाँ पर है जिसका आर आई लिखेंगे, छोटी कार के लिए जो है आई लिखेंगे और आकार के लिए जो है डबल ए या ए लिखेंगे, ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल। एक और ख़ास बात कि जब आ भी रहे तो भी सिंगल ए का इस्तेमाल होता है, जब बड़ी रहे, बड़ी का मात्रा चिन्ह रहता है तब भी आई का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये सब स्वतंत्रता है, लिबर्टी हिंदी में। और बड़ी उकार रहे तब भी हम लोग छोटी यू लिख लेते हैं, ये सब हमारे लिबर्टी है। और ये नाम लिखते समय हिंदी से अंग्रेजी से हिंदी से अंग्रेजी करते समय ये सब विशेष रूप से हम लोग करते हैं। कृतिका कैसे लिखेंगे, केस फोर क हो गया, री के लिए आर आई आ गया यहाँ से, टी, जी हाँ तो टी, उसके बाद छोटी इकार हो गया, फिर के और ए आकार के लिए यहाँ पर ए, कृतिका। इसी तरह से आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन व्यंजन तो आपको याद करना ही होगा। देखिए ये व्यंजन है तो संख्या इसकी 36 है और किसी एक 36 में से किसी एक व्यंजन में जब कोई स्वर मिल जाए, जी हाँ, जब कोई स्वर मिल जाए, स्वर का संख्या होता है 14, कोई भी एक स्वर मिल जाए तो ये हमारा बना लेता है एक अक्षर। क्या बनाता है, अक्षर बनाता है। और ये अक्षर जो है, जी हाँ, पहले अक्षर पे आते हैं कि अक्षर किसे कहते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, पी एस से फ, तो मान लीजिए ये फ जो है एक व्यंजन है, अक्षर नहीं है। इसमें हमने एक्चुअली मैंने ऊ मात्रा स्वर है लिख लिया, इसके बाद यहाँ पर हो गया फू, ठीक है, फू हो गया। अंग्रेजी क्या करेंगे, पी एच से फ होता है और ऊ के लिए यू कर देंगे, तो इस तरह से हो जाता है पी एच यू, फू हो गया। तो ये है हमारा एक अक्षर। अगर सिंपल अक्षर अगर सीधा ऐसा लिखा रहता क, इसका मतलब है कि एक अक्षर है और इसमें क में या स्वर व्यंजन में हमारा स्वर जुड़ा हुआ है, इस तरह से ये अक्षर बना क। तो जहाँ पर कोई मतलब पूरा कंप्लीट है, व्यंजन ना रहे तो वो अक्षर कहलाता है, यानी उसमें अ मिला हुआ, बाकी अ के बाद जितने भी सारे स्वर है सबका मात्रा चिन्ह उस अक्षर के साथ जुड़ा रहता है, उसी के अनुसार काम करना पड़ता है। मान लीजिए फू है और सिर्फ आ जोड़ देते हैं, ठीक है, तो क्या फुआ हो जाता है ना। फा अगर जोड़ देते हैं तो फूफा हो जाता है। फा कैसे लिखेंगे, तो फ मतलब व्यंजन फ है, आधा फ, और इसमें आ जोड़ दिए तो क्या हो गया, फा बन गया, यह हो गया फा। तो इस तरह से लिखा जाता है। अब देखिए ये सब जो है अक्षर हैं, सॉरी व्यंजन जो है ये सब आधा अक्षर है, इसका उच्चारण करने में तो दिक्कत हो गई, शब्दों में ये अच्छे से हो जाता है। तो ये सब अच्छे से याद रखिए। जैसे एंजी का अंगा और इया के संस्कृत वाले शब्दों में इस्तेमाल होता है, टठड़ना तथना को एक ही अंग्रेजी से लिखा जाता है टी टी एच डी डी एच एन से। फिर देखिए तालाब समूर्धन्य श के लिए विशेष रूप से ध्यान रखें, और अक्षत्र जो एक संयुक्ताक्षर है इसको भी ध्यान रखना है आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, व्यंजन के बाद देखते हैं, इसमें कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लीजिए मैं रोज, ठीक है, मैं इस तरह से लिखते हैं ना, रोज खेलता हूँ, खेलता हूँ मैंने लिख दिया। इसका अंग्रेजी अगर तोड़ने पे जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ मैं बताता हूँ कैसे मैं लिखता हूँ, एक बार ये भी समझ लीजिए। चलिए तोड़ते भी है, अंग्रेजी भी लिखेंगे। जैसे म, ये म हो गया व्यंजन, आधा व्यंजन हो गया, व्यंजन के बाद ए जोड़ देंगे, है ना, ए, और इसके बाद अन जोड़ देंगे, ये हो गया मैं। अब देखिए रोज के लिए र, एक र, ये हलंत लग गया, प्लस ओ प्लस ज प्लस अ, रोज खेलता का ख प्लस ए प्लस ल प्लस अ
प्लस त, त हो गया, ये त लिखिए और यहाँ पर आ, ये हो गया खेलता। हूँ के लिए क्या हो जाएगा, तो हूँ के लिए दोस्तों अलग से लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं ह प्लस ऊ, बड़ी ऊ प्लस अन, इस तरह से होगा। कैसे अंग्रेजी लिखेंगे, तो देखिए सीधा अंग्रेजी आता है MAI से मैं, और यहाँ पर अन जो है इसके लिए सिर्फ N लिखेंगे। मैं रोज के लिए ये देखिए R, ठीक है, RO, रो हो गया, ज और A लिखते हैं, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लास्ट में अक्षर में कोई जो है वोवेल्स अगर रहता है आ के अलावा तब लिखा जाता है, नहीं तो नहीं लिखने की परंपरा है। खेलता होगा क्या हो जाएगा, तो के एस से हो गया ख, ए के लिए ए, एल से ल, इसमें अ लिख लेते हैं। नए भी लिख सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ ए लिखेंगे तो उच्चारण अलग हो जाएगा, इसलिए नहीं लिखेंगे। फिर या लिख लेते हैं TA, यहाँ पर आ लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर आ है। अगर TA नहीं लिखते तो यहाँ समझ आता कि यहाँ पर अ है, इसलिए खेलता। और शॉर्ट में क्लियर करने के लिए ए को हटा देना ज़्यादा अच्छा ही रहेगा, ताकि और क्लियर हो जाए, नहीं तो ऐसे भी चलेगा। हूँ के लिए क्या हो जाएगा HOO, और बस अन के लिए सिर्फ N लिख देते हैं, हूँ। इस तरह से लिखते हैं, मैं रोज़ खेलता हूँ। आपको ऐसे ही हिंदी से अंग्रेजी करते समय ध्यान रखना होगा, और तभी टेक्स्ट मैसेज आप कर पाएंगे। किसी का नाम कुछ भी लिख सकते हैं हिंदी से अंग्रेजी में। चलिए अब कॉन्सोनेंट पे आते हैं। जी हाँ दोस्तों, कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं इस बात को याद रखिए। तो अल्फ़ाबेट से A, E, I, O और U को हटा दें, जो बचेंगे वे सारे के सारे कॉन्सोनेंट कहे जाते हैं या बोले जाते हैं, जिसमें इसका उच्चारण पे ध्यान देना है हम लोग को, या उच्चारण सीखना है। अच्छे से याद कर लीजिएगा और यूज़ कीजिए। जैसे B को ब बोलते हैं, C को क भी बोलते हैं, स भी बोलते हैं, D को ड बोलते हैं और D को ज भी बोलते हैं। एक वर्ड मीनिंग ले लेते हैं, GRADUATION। इसको क्या पढ़ते हैं, पर ड लगा के पढ़ते हैं, फिर द। ग्रेजुएशन, 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 ये दो उच्चारण में। अब तीसरा ज लगा के पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन। तो आपको लग रहा होगा कि ज लगा के उच्चारण क्लियर हो रहा है, सही हो रहा है। यानी डी को ज भी बोला जाता है, समझ गए ना। एफ से फ, जी को ग और ज भी बोलते हैं, एच को ह बोलते। ज कुल 5 जगह बोलते हैं कॉन्सोनेंट में। देखिए जे से ज होता है 3 जगह, के से का। तो इंग्लिश वाले वर्ड मीनिंग में सी, का के लिए सी लिखेंगे, और हिंदी वाले वर्ड मीनिंग मैक्सिमम क के लिए के लिखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, इंग्लिश में भी क के लिए के ही लिख सकते हैं, लिखा मिलेगा, ठीक है। उसको ध्यान देना होगा, सीखना होगा प्रैक्टिस के थ्रू। उसके बाद तो एल से ल होता है, एम से होता है म, एन से न होता है, पी से होता है प। उसके बाद क्यू से क्यू होता है, क्यू से क होता है, सी क से क होता है, और क्यू यू ई से भी क होता है। ये सब याद रखिए। र से आर से र ड होता है। र का उच्चारण अगर उसी वर्ड मीनिंग में र, एक्चुअली आर जो है शुरू में आए तो उसका उच्चारण 100% करते हैं। अगर बीच में आए आर तो उच्चारण 50%, और अंत में आए तो उच्चारण जो है 10% किया जाता है। एस से स भी होता है, एस से ज भी होता है। ज कहाँ होता है, जैसे देखिए WAS को वॉज बोलते हैं, WAS को बोलते हैं वॉज, है ना। या अब AS को क्या बोलते हैं, AS को बोलते हैं एज। ये सब है। देखिए टी को टता तो बोलते हैं, च और स भी बोलते हैं। कैसे, तो TURE को बोलते हैं चर, TURE को बोलते हैं चर, और TUAL को बोलते हैं चुअल, ठीक है, चुअल बोलते हैं। उसके बाद TION को बोलते हैं शन, और TIAL को बोलते हैं सीएल। दोस्तों ये चर, चुअल, सन, सीएल। तो जो ये आप देख रहे हैं सन, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि सन लिखा हुआ है। तो एक ऐसा ये प्रीफिक्स वर्ड है चारों, जो कि किसी वर्ड मीनिंग के अंत में आ सकते हैं। जैसे
चर से फर्नीचर, नेचर, एक्चुअल से एक्चुअल, फैक्चुअल सेंस से कंडीशन, शेयर से कॉन्फिडेंशियल, एसेंशियल, ऐसे वर्ड मीनिंग और भी बहुत सारे इसके अलावा बन जाते हैं। भी वह के लिए भी है, वह के लिए डब्ल्यू भी है, और भी से वह भी होता है। दोनों साइड से याद रखे होंगे। एक वर्ड मीनिंग ले लेते हैं, पेशेंस, PATIENCE, हिंदी में ऐसे लिखते हैं पेशेंस। ठीक है, पेशेंस मैंने लिख लिया। इस पेशेंस में सी से स हो गया, एन से हो गया न, PA से पे हो गया, TI से जो है स हो गया, ई का ई के लिए ए, अगर तो यहाँ पे TI है जिससे कि स होता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया था यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों एक्स को एक्स बोलते हैं, जैसे कि ओ एक्स में एक्स का उच्चारण एक्स ही होगा। लेकिन जब वर्ड मीनिंग EX से स्टार्ट हो, जैसे कि एक वर्ड मीनिंग ले लेते हैं EXQUSE, एक्सक्यूज, तो ऐसा नहीं बोलते हैं कि EX बोलेंगे, सीधा सीधी एक्सक्यूज, वाई से या जेड से ज, तो ये ज भी उच्चारण होता है, इसको भी याद रखना होगा आपको। तो चलिए कॉन्सेंट के बाद वॉवेल पे आते हैं, जो कि बहुत मेन पार्ट है हमारा। ये हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। जैसे कि ये क्या लिखा हुआ, पहला प्रश्न दोस्तों, आप कहेंगे ए, तो ए अगर हर वर्ड मीनिंग में ए ही पढ़ दिया जाए, जैसे AT है ना, या MAT, या MATE, या यहाँ पर देखिए BAR, ठीक है, या आप इस तरह से और ले लीजिए, देखिए यहाँ पर चलिए हो गया लगभग कि जो लेना था मैंने ले लिया। तब भी एक और ले लेते हैं, MADE। अब देखिए यहाँ पर सभी जगह आप हर वर्ड मीनिंग में ए ही उच्चारण करेंगे तो क्या होगा, दिक्कत होगा। देखिए छोटे छोटे वर्ड मीनिंग जिसका बहुत कॉमन है, जो बार बार आता है, वो सब तो पढ़ लेते हैं। लेकिन जब टेढ़ा टेढ़ा आने लगे तब क्या होगा, उच्चारण कहीं ना कहीं सभी जगह आपका दिमाग में आएगा कि भाई ए को ए ही रख के आप उच्चारण करने लेंगे। जैसे कि यहाँ पर ए का उच्चारण ए सिर्फ बोलते हैं तो 8 पढ़ते हैं, 8 या 8, क्या होगा सही, तो आपको लगेगा कि नहीं, AT मीन्स 8 होता है, ना कि 8। MAT क्या होता है, मैट, यानी कि ए उच्चारण हुआ। MAT क्या होता है, मेट, यानी कि ए उच्चारण हुआ। BAR क्या होता है, बार, यानी कि ए का उच्चारण आ हुआ। और MAD, अब जैसे यहाँ और ले लेते हैं, मेड है, मेड मीन्स ए होता है, और यहाँ और ले लीजिएगा और MEDAL, ठीक है, यहाँ पर ए का उच्चारण क्या होता है, तो ये आ हो गया, मेडल, तो ए से आ हो गया, मेडल उच्चारण हो गया। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना होगा कि एक ही चीज़ को पकड़ कर रहना है। जब पढ़ते समय जब आपको लगे कि हाँ इसका उच्चारण सही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दूसरा तीसरा जो उच्चारण हो रहा है, जो कि यहाँ लिखा हुआ, उसको भी देखना होगा। जैसे ई को सिर्फ ई ही पे ध्यान नहीं रखिए पढ़ते समय, बाकी और जो है स्वर पे ध्यान रखिए। जैसे ये ई नहीं होगा, बल्कि अ भी होगा, आ भी होगा और ए भी होगा, है ना। और उसके बाद देखिए आई का उच्चारण सिर्फ आई ही मत समझे, बल्कि अ आ ई भी समझे, है ना। आई तो है ही उच्चारण, आई का उच्चारण होगा। जैसे मैं क्लियर करूँगा यहाँ पर, जैसे आप मान लीजिए SIR है, तो क्या इसे यहाँ पर आई पढ़ेंगे तो शायर नहीं हो जाता। तो यहाँ पर दोस्तों ई को, आई को जो है अ पढ़ दिया जाता है, सर। सिर नहीं पढ़ेंगे, हिंदी वाले शब्द में सिर पढ़ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश वाले वर्ड मीनिंग में, चूँकि इंग्लिश पढ़ना है ना, गूगल को यूज़ वहाँ करना है, तो सर पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए ओ का उच्चारण सिर्फ ओ ही नहीं होगा, बल्कि अ आ ऊ भी होगा। यू का उच्चारण सिर्फ EU ही नहीं होगा, बल्कि अ आ ऊ भी होगा। और डबल ओ का उच्चारण सिर्फ जो है बड़ी ऊ न होकर इसके अलावा जो है अ आ ओ और ऊ हो। एक वर्ड मीनिंग ले लेते हैं समझने के लिए, REMEMBER, यह तो ये वर्ड मीनिंग है। और तो देखिए रिमेंबर में 3 ई है, जी हाँ 3 ई है, ठीक है। और 3 ई, तीन ई जो है 3 तरह से इसका उच्चारण हुआ है। जैसे आर के साथ जो ई है छोटी के रूप में, एम के साथ जो ई है वो ए के रूप में, और बी के साथ जो ई है वो अ के रूप में। अगर सभी जगह ई को ई ही पढ़ दिया जाता तो इस तरह से उच्चारण होता है, रीमिम्बिर, जबकि ऐसा है नहीं। इसे आप जानते हैं क्या बोला जाता है, रिमेंबर, ठीक है। रिमेंबर नहीं, रिमेंबर नहीं, रिमेंबर बोला जाता है। यानी कि
ई कार का ये मात्रा देखिए, यहाँ पर ए कार का मात्रा है, बी में जो है अ लगा हुआ है। तो ये अब एक वर्ड मीनिंग में जब एक वोवेल 3 तरह से उच्चारण में आ रहा है, तरीका 3 तरह से उच्चारण है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा वर्ड मीनिंग मिले इसमें 2-3 वोवेल आ जाए और उसका उच्चारण डायरेक्ट वाला ना होकर कुछ और दाएं बाएं हो, तब क्या करेंगे आप? फिर आप अटकने लगेंगे। अटकने का यही मेन रीजन है दोस्तों कि जो डायरेक्ट उच्चारण, जैसे ए को ए, ई, आई, ओ, यू, डबल ओ, इस तरह से ही सिर्फ करते हैं और दिमाग में रखते हैं तो दिक्कत तो होगी। तो इसके लिए मैंने लास्ट में एक स्लाइड रखा है जहाँ से मैं प्रैक्टिस करके बताऊँगा कैसे आप वर्ड मीनिंग को पढ़ सकते हैं तरह तरह से, और ऐसा प्रैक्टिस जिसके थ्रू कि आप कोई भी वर्ड को पढ़ पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर जिनको नहीं पढ़ने आता वो हमारे साथ वर्ड्स पढ़ें। यहाँ 99 वर्ड मीनिंग मिल रहे हैं जो कि 8 लेटर से हैं, आई से स्टार्ट हो रहा है। क्या लिखा गया है? इनार्ज्ड, इनार्ज्ड, इनार्चेज, इनार्मिंग, ING को इंग बोलते हैं, ED को एड, CSH तो ये चेड हो गया, इनार्ज्ड। इनार्टफुल, इसका इनार्टफुल हो गया, यहाँ पर देखिए 8 ART 8 हो गया, FUL फुल हो गया, इनार्टफुल। तो इन जो है ये हमारा प्रीफिक्स पार्ट है, ठीक है, प्रीफिक्स पार्ट है, ये भी रख सकते हैं। इनास मच, इनॉरेट, इन बीइंग्स, इन बीइंग्स, इन बोर्ड्स, इन बाउंड्स। OUND के पहले बी है तो बाउंड हो गया, अगर एस रहता साउंड, आर रहता राउंड, पी रहता तो पाउंड। बहुत सारे वर्ड मीनिंग बन जाते हैं आउंड से, तो ये सफिक्स वर्ड को याद रखिएगा। इन ब्रेक्स, इन ब्रीड्स, है ना। नेक्स्ट देखिए इन ब्रिंग्स, ING को इंग बोलते हैं। इन बर्स्ट्स, इन कैजिंग, ING को इंग याद रखिए, जी से ज हो गया। इन कैंटेड, TED को टेड बोलते हैं, इन कैंटेड, इन केसिंग। नेक्स्ट इन कैविंग, केव में इंग जुड़ गया, केविंग। इन सीडिंग, ING होता है, डी के साथ लगा, डिंग हो गया। इंसेंस्ड, इंसेंसर, इंसेंसेस, इंसेंसर, इंसेंटेड, TED को बोलते हैं टेड, इंसेंटेड, इंसेंटर, इंसेंटर, इंसेप्टेड, TED को बोलते हैं टेड, इंसेप्टेड, इंसेप्टर। इंचेज्ड, एक के बाद ई आया, उच्चारण ए का फिक्स ए ही हो जाता है। इंचेजेज, एक के बाद ई, इंचेजेज। इन इंक मिल, बड़ी के रूप में होता है, EI का उच्चारण। इंकोट, इंक पेन्स, इंक वर्म। नेक्स्ट देखिए इंसिडेंट, ENT को एंट बोलते हैं, डी लगा तो डेंट हो गया, तो इंसिडेंट। नेक्स्ट देखिए इंसिपिट्स, इनसर्कल, इंसाइजिंग, ING एस को यहाँ जा बोल उच्चारण किया गया है, ING को इंग बोलते हैं, इंसाइजिंग। इंसीजन, इंसीसिव, इंसीसिव हो गया। इंसीसर, ठीक है, इंसीसर। इंसेसरी, इंसीसुरा, इंसीसर, यहाँ से जर पड़ेगी, इंसाइसर, इंसाइजर, ठीक है, इंसाइजर। इंसाइटेंट, इंसाइटर्स, इंसाइटिंग, ING को इंग बोलते हैं। इंसिविज्म, ISM को इज्म बोलते हैं, इंसिविज्म। इनक्लैस्प,
इनक्लाइंड, इनक्लाइनर, ई आर को वर्ब बोलते हैं, इनक्लाइनर हो गया, इनक्लाइंस, इनक्लोज्ड, इसको ज बोला गया है, इनक्लोजर, ई आर को वर्ब बोलते हैं, एस लगा तो जर हो गया, इनक्लोजर, इनक्लोजेज और इनक्रेटिन। नेक्स्ट देखिए इंक्लूडेड, ई डी को एड बोलते, डी लगा डेड, इंक्लूडेड, इंक्लूड्स, इनकम्बर, ई आर को वर्ब बोलते हैं, बी लगा बर, इनकम्बर, इनकमर्स, इनकमिंग, आई एन जी को इंक बोलते हैं, इनकमिंग, इनकन्यू, इनकनश, इनकॉर्प्स, इनकॉटर्म, इंक्रीज, इंक्रीट, इंक्रीट। नेक्स्ट देखिए इनक्रोच, इनक्रॉच बोलते हैं, इनक्रॉचमेंट वही इनक्रोच, इनक्रस्ट, इनक्यूबेट, एक का उच्चारण ये हो गया फिक्स एक की तरह, इनक्यूबस, वो यूएस को बस बोलते, बी लगा बस हो गया, इनक्यूडेट, एक के बाद ई है तो डेट हो गया, इनक्यूडेट, इनकम्बर, ई आर को हम बोलते हैं, इनकम्बर, इनकरेड, ई डी को एड, आर लगा रेड, इनकर्व्ड, इनकर्व्स, इनक्यूजिंग, इंडेगेट, एक के बाद दिया है, इंडेगेट, इंडेमाइन, इंडेमिन्स, इंडाटेड, इंडाटेड, इंडीवर, वर्क और बोलते हैं, ई ए को बड़ी ई कार के रूप में उच्चारण किया जाता है, डी के साथ लगे तो डीवर हो गया, इंडेप्टेड, इंडीसेंट, ई एन टी को एंड बोलते हैं, सी के साथ सेंट, एल के साथ लेंट, एम के साथ मेंट, आर के साथ रेंट, पी के साथ पेंट, बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे एंड से, इससे डी के साथ डेंट हो गया ना, तो खैर अलग इसको लेते हैं, ई एन को रखते हैं यहाँ पर, डी एंड एन, इंडेंटेड, टी डी को टेड बोलते हैं, इंडेंटेड, इंडेंटर, इंडेंटर, इंडीवर, वो यूर कर बोलते हैं, इंडीवर, इंडे आउट। नेक्स्ट है इन डूइंग, इंडेक्सर्स, इंडेक्सिंग, आईएनजी को है इंग बोलते हैं, इंडेक्सिंग, इंडिया मैन, इंडिया मेन, इंडियानन, इंडिया कैंस, इंडिकेंट, इंडिकेट, एक के बाद ही आया उच्चारण एक के रूप में, वो इंडिकेट, इंडिसियल, आई एल को ईयर बोलते हैं, इंडिसियाज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इस वीडियो में अगर हमारे वीडियो को आप डे 1 से देखना चाहते हैं, इस वीडियो के साथ साथ अगर आप डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी सेंड इंग्लिश यूट्यूब से टाइप कीजिए, गूगल पे बोलिए ओमनी सेंड इंग्लिश, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे दोस्तों। और इस वीडियो में आपको जो पढ़ने के लिए तो बताया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा अगर आप लिखना सीखना चाहते हैं या पढ़ना सीखना चाहता है तो करना क्या है दोस्तों कि हमारे लिंक को फॉलो करते हुए जाइए और वहाँ पर करना A4 साइज़ की कॉपी लेना है, और A4 साइज़ की कॉपी लेकर जितने भी सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर जो कि मैंने सेट कर दिए ग्रामर के रूल रेगुलेशन के, और जो वर्ड्स मीनिंग के लिए जो डिक्शनरी के रोज़ यूज़ वाले डेली यूज वाले बेसिक्स वर्ड्स भी हैं, उनको आप कॉपी पे नोट कर लें ये दोस्तों। और करना यही कि जब लिखते समय बोल बोल कर लिखना है। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको लिखने भी आ जाएगा, बोलने भी, पढ़ना तो आ ही जाएगा दोस्तों। वीडियो की संख्या अगर आप आज देख रहे हैं तो वीडियो की संख्या 926 है। ये वीडियो अगर आप लेट से देख रहे हैं तो संख्या हो सकता है बढ़ जाए। साथ ही दोस्तों डेली यूज वाले बेसिक वर्ड्स जब आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को देख लेंगे तो आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, वहाँ पर आप डेली यूज वाले बेसिक्स वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे लिखने के लिए, तभी आप उसका दायरा बढ़ा पाएंगे। और देखिए इस वीडियो में हम लोग अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं, और ये देखिए ये टेक्स्ट जो है, इस टेक्स्ट के थ्रू मैं बात करूँगा कैसे बहुत आसान तरह से शॉर्टकट तरीके में आप पढ़ना सीख सकते हैं कोई भी वर्ड मीनिंग को। जी हाँ,
तो शॉर्टकट तरीका कैसे हो, क्या हो, इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरी होगा। तो चलिए देखते हैं पार्ट्स ऑफ वर्ड। पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या है? पार्ट्स ऑफ वर्ड है दोस्तों कि किसी भी वर्ड मीनिंग में कई पार्ट होते हैं, पार्ट करके एक वर्ड मीनिंग बनता है। जो शुरू में लगता है उसे सफिक्स प्रीफिक्स बोलते हैं, जो अंत में आता है उसे सफिक्स। जैसे यहाँ पर COM को बोलते हैं प्रीफिक्स वर्ड, ये हमेशा रिपीट होते हैं, हमेशा। जैसे IEAL को बोलते हैं EL, ये है हमारा सफिक्स वर्ड। तो C के साथ CL होगा, T के साथ तो CL होता है ना, L के साथ कुछ भी के साथ EL आ सकता है। यही सभी जगह आप देखेंगे। तो हमें बात कर रहा हूँ हिंदी वाले शब्द में स्वर और व्यंजन का प्रयोग कर बढ़ना होगा। जैसे देखिए इम्पॉर्टेंट में IM को इम बोलते हैं, ये फिक्स है, और TANT को एंड बोलते हैं, या TNT को टेंट बोलते हैं, ये हमारा सफिक्स हो गया, है ना। इस तरह से सीखेंगे। अब जैसे देखिए ENT को एंट बोलते हैं, तो एंट ऐसी है, S के साथ सेंट, M के साथ मेंट, L के साथ लेंट, P के साथ पेंट, T के साथ टेंट, N के साथ नेंट, G के साथ जेंट, है ना। बहुत सारा वर्ड बन जाता है। PRE प्रे हो जाता है, ये हमारा प्रीफिक्स वर्ड है। तो एट प्रेजेंट देयर आर 15 मैन्युफैक्चर, जी हाँ। तो मैन्युफैक्चर, TURE को चर बोलते हैं। शुरू में मैंने बताया था चर बार बार रिपीट होंगे, तो यहाँ S लग गया, तो मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, RS है, ऑफ पैसेंजर, ER को बोलते, G लगा जर, कार्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स 9 ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल्स 14 ऑफ द 2 and 3 व्हीलर्स। द इन प्रीफिक्स वर्ड है, इन जो है हमारा प्रीफिक्स वर्ड है, बार बार रिपीट होता है। इंडस्ट्री, TRY को ट्री बोलते हैं, इंडस्ट्री इज लोकेटेड, TED को बोलते हैं टेड, अराउंड, OUND काउंट बोलते हैं, AR के साथ अराउंड, P के साथ पाउंड, S के साथ साउंड, है ना। कई वर्ड बन जाएंगे। दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, अब देखिए ये अंग्रेजी के वर्ड है, लखनऊ, लेकिन हम लोग उच्चारण क्या करते हैं, लखनऊ बोलते हैं, ख लिखते हैं क। तो भाई अंग्रेजों ने ऐसा इससे बिगाड़ कर रख दिया भाई नाम को, और शायद कोई सुधारने वाला नहीं है, या हो सकता है दिल्ली वाली बात हो कि दिल्ली जो है दिल्ली को दिल्ली बोलते हैं, ऐसा नहीं है। दिल्ली अलग नाम है, हिंदी में दिल्ली और इंग्लिश में दिल्ली, है ना। यानी कि एक्चुअली एक अलग वर्ड है, दिल्ली एक अलग शब्द है और दिल्ली का अलग शब्द है। उसी तरह हो सकता है लखनऊ एक अलग शब्द हो और लखनऊ एक अलग शब्द हो, मिलता जुलता दिल्ली और दिल्ली से। लेकिन अब उसके लिए तो जाहिर सी बात है, लखनऊ शायद लखनऊ की तरह नहीं लोग लिखते हैं, लखनऊ की तरह लिखते हैं, लखनऊ। तो चलिए यहाँ पर तो विद्वान लोग कहाँ गए हैं, क्या सोचते हैं, कैसे लिखते हैं, उन लोग को तो बदलाव करना चाहिए। चलिए इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, अब ये जमशेद जो है एक नाम है, उससे आया जमशेदपुर, एंड बेंगलुरु। देखिए इन प्रीफिक्स वर्ड है, इनफॉर्मेशन, TN को सन बोलती है, ये भी एक सफिक्स वर्ड है, सन, इन प्रीफिक्स सन सफिक्स। देखिए टेक जो है प्रीफिक्स वर्ड, टेक्नोलॉजी, लॉजी जो है सफिक्स वर्ड है, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, द इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इंडस्ट्री कवर्स, ER को आर बोलते भी लगा बार, कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ जो है प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रांजिस्टर, T और पर टर बोलते हैं, सेट्स टू टेलीविजन्स, S को यहाँ पर ज बढ़ा गया, टेलीफोन, सेल्यूलर, टेलीकॉम, पेजर्स, ER को आर बोलते हैं, G लगा जर, टेलीफोन, EX को देखिए X ही बोलते हैं ना कि EX, एक्सचेंज, A के बाद E आया तो चाइने का हो गया, रडार्स, COM, कंप्यूटर्स, एंड मेनी अदर्स इक्विपमेंट्स required by the telecommunication industry, Bengaluru,
बेंगलुरु हैज emerged एज द इलेक्ट्रिक कैपिटल, ए अल्कोहल बोलते, टी लगा टल हो गया, ऑफ इंडिया। अदर इम्पोर्टेंट सेंटर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड आर मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर। तो इस तरह से उसको पढ़ना सीख सकते हैं। और देखिए जिनको याद ना हो उनके लिए पहले ही बताता हूँ कैसे याद करना है कि वोवेल्स को, सभी वोवेल्स में अ और आ तो आएंगे ही, उसके बाद ई और आई में है, दो दो को बढ़ा लीजिए ई को, तो 5 में से 4 ये हो गया, और ओ यू डबल ओ में से ऊ को बढ़ा लीजिए, तो 5 और 4 में से 3 तो यहाँ पर हो गया। बाकी जिसको जो लिखा हो तो उसको यहाँ पर पढ़ा ही जा रहा है। ठीक है, अब देखिए कुछ पुराने वर्ड मीनिंग ले लीजिए। ये वर्ड मीनिंग आपके अनुसार होंगे, मैंने यहाँ सिर्फ एग्जांपल रखा है ताकि आप समझ में आए। और वर्ड मीनिंग कहीं से भी आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप बेबी नहीं ले सकते हैं, पाउडर नहीं ले सकते, जॉनसन नहीं ले सकते हैं, है ना, तो गुड नहीं ले सकते, कुछ भी ले सकते हैं जिसका उच्चारण आपको पहले से आता हो और जिसका स्पेलिंग आपको पहले से है, तभी तो आप कॉपी पे लिखेंगे। आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो दोस्तों मैंने ले लिया, सीक्वेंस में लिया ए आई ओ यू के अनुसार। तो यहाँ पर कंपनी में दो, सभी लोग जानते हैं कंपनी बोला जाता है, कंपनी शुद्ध उच्चारण होता है, और इसका स्पेलिंग क्या है। तो कंपनी में ओ है, ए है, चेक करना है। यहाँ पर सिर्फ ए के बारे में चर्चा होगा। तो ए को क्या पढ़ाते हैं? कंपनी में ए को जो है सो आ पढ़ा जा रहा है। सॉल्ट में ए को क्या पढ़ रहे हैं? तो सॉल्ट में ए को आ पढ़ा जा रहा है। केयर में ए को क्या पढ़ा जाता है? केयर में ए को ए पढ़ा जाता है। मैप में ए को क्या पढ़ा जा रहा है? तो ए पढ़ा जा रहा है, मैप। उसके परफेक्ट में 2 ई है, पहला ई को क्या पढ़ा जा रहा है? तो अ पढ़ा जा रहा है। दूसरा ई को क्या पढ़ा जा रहा है? तो ए पढ़ा जा रहा है। प्रीफिक्स में देखिए ई जो है इसको 2 तरह से पढ़ सकते हैं, समझ में भी नहीं आएगा छोटी पढ़ रहे हैं कि बड़ी पढ़ रहे हैं। 10 में ई का उच्चारण क्या होगा? तो ए हो जाएगा। प्रीफिक्स में देखिए यहाँ पर सॉरी सर में आई का उच्चारण क्या हो रहा है? तो अ हो रहा है। फिग में आई का उच्चारण छोटी, टीन में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में, लाइन में आई का उच्चारण आ ई के रूप में। उसके बाद सन में वो का उच्चारण अ के रूप में, आउट में वो का उच्चारण आ के रूप में, मात्रा से पकड़िए। डबल ओ में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, और लोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में, लोन। ब्यूटी बट में यू का उच्चारण है सो अ के रूप में। पुट में यू का उच्चारण जो है ऊ के रूप में। ट्यून में यू का उच्चारण ई यू के रूप में। उसके बाद एफ एल डब्ल्यू डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है? अ के रूप में, फ्लड। और लुक में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है? ओ के रूप में, लुक। इस तरह से आपको करना क्या है कि 100 से 150 वर्ड मीनिंग को देखना है। रोज जो है 10 दिन तक 10 से 15 वर्ड मीनिंग लेकर इस तरह से प्रैक्टिस करना है। 11वें-12वें दिन से आप देखेंगे कोई भी वर्ड मीनिंग आपको मिल रहा है, पढ़ने सुन ले रहे हैं तो स्पेलिंग लिख रहे हैं और लिख ले रहे हैं, और देख के भी इजीली पढ़ पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक बताइए, वीडियो कैसा लगा? अच्छा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाने आने वाली वीडियो के लिए, और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कहिए और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ। हालांकि वीडियो के नीचे भी ये दोनों लिंक अवेलेबल है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद। थैंक यू मिलते हैं अगले वीडियो, तो ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद दोस्तों।